ऊपर तो जा रहा है लेकिन वापस आ जाएगा घूम के, वापस आके इन लाइनों को टच करेगा, त्राली छियाली त्राली त्राली इनको टच करेगा, फिर इन लाइनों को टच करके वापस ऊपर चल पड़ेगा, फिर ऊपर के आपको पूरे आनंद देगा। ये आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। इतनी देर तो मैं बीच बीच में शॉर्टकट में बात कर रहा था क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन थी। तो अब देखो बात जायज़ आपकी, 43-83 को टच करना चाहिए ये। मैं तो कब से यार बोल रहा हूँ, 2 दिन हो गए बोलते हुए। उस दिन नूतन जी हम लाइव चल रहे उस टाइम भी थर्ड डाटा ना वो नाटक कर रहा था उस टाइम, लेकिन टारगेट यही था 43-83 जाएगा जाएगा जाएगा। त्राली 46 जरूर टच होगा वापस से। पॉइंट कैसल के साथ बाय जी फिर तो स्कैल्पिंग है अपना 10 पॉइंट का। अच्छा मिनिमम टारगेट 10 पॉइंट। तो टारगेट दे दिया मैंने कल से 10 पॉइंट तो दे ही दिया। नहीं 10 पॉइंट नहीं दिया, 8 पॉइंट अभी दिया। तो यार 1.5 पॉइंट कैसल के साथ 8 पॉइंट बहुत है यार। नहीं क्योंकि गोल्ड में सर हम लोग थोड़ा ज्यादा एसएल नहीं ले सकते ना। प्रैक्टिस हमेशा बड़े की रखो, फायदे में रहोगे। आपका जो ये प्रिंसिपल है ना सर, इसी को लेके हम चल रहे हैं। लेकिन जैसे हमारा टारगेट ऊपर का है सर, 4-4-1-2 का है सर। कितना 4-4-1-2? नहीं 4-3-8-7 का तो है, बाकी आप देखो। हाँ तो हमारा टारगेट वही है, लेकिन उसका बीच में हम क्या करते हैं, ये आपका अगर सेटअप बन गया तो हम ऊपर का ही लेते हैं। तो मिनिमम हम ये सोचते कि इतना तो टारगेट है हमारा, जैसे 30 पॉइंट 40 पॉइंट का तो टारगेट है, लेकिन उसमें तो 10 पॉइंट देगा कंफर्मेशन के साथ, तो इसीलिए वो ट्रेड लेते हैं। मतलब वो इसी ट्रेड में ही लेते हैं, उसी सेटअप में ट्रेड लेते हैं। तो उसमें हम सोचते हैं कि कब 10 पॉइंट मिल गया हमारा, हम निकल जाते हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि इनिशियली सर थोड़ा साइकोलॉजी क्या है, आपसे तो सब कुछ शेयर करता हूँ। इनिशियली साइकोलॉजी है कि थोड़ा छोटा लेके हम थोड़ा सा कैपिटल बिल्ड करें। जैसे अभी 1.5 पॉइंट का एसएल है, तो हमारा ताकत बन जाए कम से कम 10 पॉइंट का एसएल लेने की, तो हम फिर बड़े टारगेट के लिए थोड़ा बैठ सकते हैं। ये तो है। सही कहा सर। नहीं मैं तो यार रोहित साहब क्या कर रहा हूँ, मैं तो जिस दिन से गोल्ड देख रहा हूँ बड़े टारगेट ले रहा हूँ। नहीं नहीं इसमें है ही तो सर, बड़े टारगेट आराम से 20-30 पॉइंट तो आराम से देता है। बड़े टारगेट ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट तक रुकूंगा, नहीं नहीं। लास्ट 10 पॉइंट है मेरे, 10 पॉइंट में निकल जाऊंगा, लास्ट 10 रहेंगे। क्योंकि लालच नहीं करना है, टारगेट बड़ा रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आएगा टारगेट अपना, लेकिन 10 पॉइंट में निकल के साइड हो जाओ। अगर 5 पॉइंट में अच्छा पैसा बन रहा है, अच्छी लोट उठा रखी है, तो 5 पॉइंट में निकल जाओ। क्योंकि अपने को पता है जाना वहाँ तक है जहाँ हमने बोला है, तो उसके बीच में स्कैल्पिंग करते रहो, पैसा बनाते रहो बीच बीच में। कर दे 43 टच कर दे, क्यों नाटक कर रहा है। कर देगा सर 100%। दरअसल साहब ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना चाहिए, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है यार। ये ज़्यादा जितना करोगे ना कि ये सीखूं तो सीखते रह जाओगे सारी उम्र। जितना सीख लिया ना बस उस पर अब काम कर लो, जितना सीख लिया उसको ना प्रैक्टिस करके काम शुरू करो, पैसा कमाना शुरू करो, घूम फिर के बात वहीं पे आएगी। मैंने आपको ऐसे किया है कि आप चाहे जितने मर्जी 2 लाख के फॉर्मूले ले लो, 3 लाख के ले लो, घूम फिर के फॉर्मूला अपना ही पहले से बताएगा कि ये होना है। तो क्यों हमें और सीखना, जब हमें साफ साफ पता चल रहा है तो हम क्यों इतना कुछ दिमाग में भरें, ये बताओ। नहीं हाँ मैंने वो तो एक दो चीज में पहले ही बता दिया था ना। जैसे ठीक है अपना योगेश जी का भी फॉर्मूला सही है। हाँ हाँ एक लेकिन नंबर है। मैंने वही बता दिया था कि घूम फिर के वही तो अपना वाला ही ट्रेड है। हाँ घूम फिर के बस ट्रेड देखने वही का है। नजरिया अलग है। हाँ हाँ फिर फायदा क्या, क्यों इधर उधर घूम रहे हो, क्यों और चीज़ें सीखनी है। जो इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है, और जो इन चीज़ों को देखेगा मेहनत करेगा उसको तो रिजल्ट देखो मिलेगा। हाँ जो इन पे प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा, अभी तक समझ ही नहीं पा रहे इन चीज़ों को कि ये हारे का सारा कर क्या रहा है या थर्ड डाटा क्या कर रहा है, अगर ये इनको समझ ही नहीं पा रहे तो इनको रिजल्ट देगा ही नहीं है कभी। जो समझ गया रिजल्ट उसी को मिलेगा। वो अगर थोड़ा बहुत सीख लिया जाए और अपने वाले के साथ कंफर्मेशन ली जाए तो मिसाइल बन जाएगा ये। नहीं सर आपने जो सीखा है ना, मैं तो समझता हूँ वो बेस है। उस बेस को लेके हम कोई भी स्ट्रेटेजी में सक्सेसफुल हो सकता है। अगर उस बेस को छोड़ दिया तो स्ट्रेटेजी बेकार है। किसी भी स्ट्रेटेजी में मैं देख लिया ना सर। आपने यार इस ग्रुप को इतनी चीज़ें सिखाई है जो कि मैं अभी अगर पूरी चीज़ें वो अपलोड कर दूं ग्रुप में तो मज़ा आ जाए, पर मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें तो अभी तो 7 ही महीने ट्रेप 7 ट्रेप बाकी है, 3 ही सिखाए अभी तो सर। मेरे को तो 3 ही पता है आपको। पर रोहित साहब ये ऊपर का नहीं, ये अपने को त्राली छियाली का टारगेट कभी भी दिखा सकता है, ये दिखाएगा ज़रूर। ये वाला ना। हाँ ये वाला टारगेट ज़रूर दिखाएगा ये हमें। ये ऐसा नहीं है कि ये टारगेट ना दिखाए, ये टारगेट पे आना है इसको। इसका नीचे क्लोजिंग होता है, ये टारगेट दे देगा सर।
क्योंकि अभी तक हारे का सारा यही बोल रहा है। ऊपर ऊपर तो वो लेके आ गया इसको, लेकिन उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। हारे का सारा जो है उसने अपना काम कंप्लीट कर रखा है। उससे ऊपर जाना रिस्क है, नीचे का सोचने में फायदा रहेगा अब आगे। जब तक वो हारेगा सारा दोबारा से ऊपर जाने का नाम बोल, पर ये टारगेट आना जरूर है। ट्राली छली ट्राली ट्राली जो भी है आएगा जरूर ये टारगेट। इसमें हमें थर्ड डाटा में इशारा मिलते ही हम सेल का ट्रेड कर सकते हैं टारगेट के लिए ना सर। हाँ हाँ, खाना खा के दोबारा लाइव आ जाएंगे। अभी धूप निकला नहीं? नहीं धूप नहीं निकला, हमारी साइड बादल छाए हुए हैं। पैसा छाप रहे हैं चौधरी साहब, ये देखो। वो दूसरा और दिखाना। हाँ ये कौन से 12 लाख के क्या? तो 12,28,297। 12 लाख ही है, 1.2 मिलियन। अरे ये 12 लाख चल रहा है, ये 19 लाख था भी, और कल तक इसमें 40-50 लाख दिखाऊंगा। कल से परसों तक, सॉरी कल परसों नहीं, मंडे या वेडनेसडे के बीच में 40 से 50 लाख इसी में दिखाऊंगा। क्या बात है सर जी। ताकि सुबह लाइव पे कौन कौन था, हमने टारगेट लगाए थे सुबह के, दिए हुए थे ना ये। तो ये जब टच करने जाएगा तो उसको ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि थोड़ी दूरी बना के फिर दोबारा टच करने आएगा, टच करके फिर वापस ऊपर भाग जाएगा। फिर ऐसे करेगा ये, जैसा मैंने पिछले दिनों में देखा है उसको देखते हुए बता रहा हूँ, और वैसा ही करता आ रहा है ये। फिर वैसा करेगा ये पक्का। तो फ्रेंड्स ये देखो अपनी बात हो रही थी कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ऊपर गया, फिर वापस आएगा, यानी कि टच करेगा और फिर वापस ऊपर भाग जाएगा। तो ये देखो भाग गया ना ऊपर वापस। तो जैसा हमने बोला सेम वैसा ही रिएक्ट किया गोल्ड ने। मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, ये ऊपर जाएगा और ऊपर ऐसा आनंद देगा आपको कि मजा आ जाएगा। हो गया ना आनंद। तो ऐसे देता हारे का सारा फॉर्मूला और थर्ड डाटा टारगेट। थर्ड डाटा और हारे का सारा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए ही बना है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना धांसू टारगेट दे रहा है गोल्ड में कि मजा आ गया यार। ऐसे लग रहा है कि हारे का सारा फॉर्मूला और थर्ड डाटा ही गोल्ड को चला रहे हैं। हारे का सारा फॉर्मूला और थर्ड डाटा बोलता है वैसा ही करता है ये गोल्ड। और मैंने क्या बोला, ऊपर जाएगा तो आपको ऐसा आनंद देगा कि पूछो मत, और आनंद दे दिया ना इसने। तो अब ये डाउन में सारे टारगेट दे के बैठा है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि डाउन जा तो रहा है, ज़्यादा नीचे की नहीं सोच रहा हूँ। मेरा टारगेट लास्ट 43-46 था, मैं इससे नीचे नहीं सोचने वाला। अब चाहिए इससे नीचे जाए मुझे कोई मतलब ही नहीं है। 4302 तक जाएगा सर। कहाँ तक जाएगा? 4302। 4302 यानी कि 4302 तक जाएगा। सर गोल्ड में ना पूरे साल का पैसा एकदम दे सकता है गोल्ड, है ना सर। एक ही ट्रेड मारो, लेकिन ऐसे लेवल पे बढ़िया मारो ना, बस फिर देखते नहीं। पूरे साल का पैसा सर महीने में निपट जाएगा गोल्ड में। किरण जी अच्छी मेहनत कर रहे हो यार आप। तो यार इतने स्टूडेंट यार, इतना दांसू रिजल्ट आप लोगों का। अपना एक काम करना, आप अगर फुल टाइम कर रहे हो ना इसमें, एक काम कर लो, अपना हारे का सारा फॉर्मूला और तीनों डाटा मिला के काम करो। रिजल्ट देखो यार, इतना भयंकर रिजल्ट दे रहा है, इतना दांसू रिजल्ट यार। अब मैंने बताओ आपको आगे तक का लेवल बता दिया कि ऐसे से होगा, अगर ऐसे हो गया तो। और अगर ना हो तो बोल देना मुझे कि सर आप झूठ बोल रहे थे, अगर वैसा ना हो जाए तो। अभी मैं फुल टाइम इसलिए आ गया हूँ, तो नो डाउट हम लोग आराम से बात करते हैं। वो सबके ऊपर मेरे को वर्कआउट करने का है, मेरे को मेहनत करने का है। सही है सही है सही है, मेहनत करो यार, जरूरी है। सुबह जितने भी बताया ना वो चीज मेरे को समझ गया कि ये कहाँ से कहाँ तक आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो और ये चीज क्यों हो रही है, वो मेरे को समझा। हाँ चलो, मैं अब स्क्रीनशॉट डाल दिया करूंगा ना, तो वो अपने पास याद भी रहेंगे, ग्रुप में डाल दिया करूंगा। राइट ग्रुप में याद रहेंगे, फिर हम पुराना देख लेंगे ना, क्योंकि मेरे अच्छे से याद रह जाती है, क्योंकि मैं इनको ना अच्छे से स्टडी करता हूँ। फिर क्यों मैं ये दो ही सेटअप पे काम करता हूँ हमेशा, हारे का सारा और तीनों डाटा, बस इन दो को देखता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। मैं बड़ा टारगेट ही सोचता हूँ, बस मैं बड़े का ही चक्कर में रहता हूँ कि बड़ा कब मिलेगा।
अब देखो मेरा लेवल था ना जैसे 43-46 था, मैंने सुबह बोल दिया था इनको कि 43-46 आएगा, ये पक्का आएगा। तो बोल के मैं हट गया, लेकिन मैं इसका इंतजार करता रहा कब तक आएगा, ये आ गया। तो अब इसके नीचे मैं नहीं सोच रहा था बस। अब आप लोगों ने बोल दिया, मैंने सोच लिया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं नहीं सोच रहा था इससे नीचे जाए तो मैं रिस्क समझ रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं उस सेटअप पे काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए रिस्क है। हाँ, मैं तीनों डाटा का सारे का वेट करता हूँ, चाहे वो मुझे कहीं मिल जाए, चाहे वो 4302 पे मिले या 73 पे मिले, पर मैं तो फिर उसी सेटअप पे काम करूंगा। वहां पे इशारा मिला तो बाय साइड जाऊंगा बस। सेल कितना था मेरा? 43-46 तक लास्ट। 2 घंटा नहीं लगेगा इसमें कमाने में, बस आपको 5 मिनट चाहिए, बस उतना ही। हाँ ये 15 में टारगेट मिल जाएगा, और वो भी टारगेट ऐसा मिलेगा कि 1 वीक में आपका महीने का सैलरी निकल जाएगा, बाकी के 3 वीक का प्रॉफिट तो आपके जेब में। सर मैं तो निफ्टी में करता था, अभी निफ्टी क्या ही चीज है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें कर रहा हूँ। ये बहुत दांसू चीज है, पॉइंट टू पॉइंट गजब। मैंने नहीं देखी यार ऐसी चीज, सच बता रहा हूँ। मैं 2 ही चीजें देख रहा हूँ बस, और लेवल बन जाते हैं अपने आप। 2 चीज देखो, उसके बाद गोल्ड बता देता है ये होना है, बस वहां तक वेट करो। और सर फ्री। और एक बड़ी चीज इसमें क्या है ना सर, मैंने ऑब्जर्व किया है अभी 4-5 दिन में, इसमें ना मैनिपुलेशन नहीं है। हाँ यार, उस टाइम से घुसे होते हैं ना हम पिछली सर्दियों से, तो आज अपने को एक्सपीरियंस रहता है इसका 1-1.5 साल, क्योंकि हम लगातार चिपे रहते हैं तो 1 साल 2 साल के बराबर हो जाते हैं अपने लिए, क्योंकि हमें आदत है लगातार चिपे रहने की। फिर हम देखते हैं तो किसी चीज़ को दिन रात देखते हैं, तो डबल एक्सपीरियंस हो जाता ना फिर। 1 साल बंदा अगर लगातार किसी चीज़ को देख रहा है अच्छे से, मिल के सब बातें कर रहे हैं उस पर, तो देखो आप यार कहाँ तक जाते हैं। ऐसे टाइम खराब कर दिया यार इतना। चलो अभी भी मौका है, जब जागो तब सवेरा। कहीं रात के 12 बजे मत उठ जाना। सही है कहीं जब जागो तब सवेरा। सर 4:15 से 4:30 के बीच में इतना जबरदस्त मूव आता है, चेक कर लो, चाहे आप मूव देते हो उस टाइम ही अपना टारगेट वगैरह लो, दिन में मजे लो, स्कैल्पिंग मारो जितनी मारो, स्कैल्पिंग में मजा है, देखना खेल कितना तगड़ा है। सही बात। चौधरी साहब ने पिछली सर्दियों में बोला था, अरे भाई गोल्ड पकड़ लो, गोल्ड पकड़ लो, किसी ने नहीं सुना। अब चौधरी साहब बोल रहे हैं, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है, और मैं भी यही बोल रहा हूँ कल से। उसके अलावा कुछ है क्या मार्केट में, बताओ। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा है क्या? अब खाली एसएमसी हो गया, फेयर वैल्यू गया। भैया ऐसा करो, सुनो, जो हो सकता है आप लोग मुझसे सीनियर हो, बुरा मत माना, इफ यू डोंट माइंड। बोलो सर। जिसको लगता हो ना खुजलियों को, भाई मैं एसएमसी का बादशाह हूँ, फेयर वैल्यू गैप का बादशाह हूँ, मैं कैपिटल डाल रहा हूँ, लाइव में ट्रेड करते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, ये सब आता है बस। सही बात, वाह वाह और आ चौधरी जाओ साहब, भाई। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और बताओ। मैं भी आपके साथ हूँ। सर इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। आ जाओ, अभी सही ये बात बंदे है, जो मर्जी आ जाओ। कैंडल ला रहे हैं, कहीं पैटर्न ला रहे हैं, पता नहीं क्या ला रहे हैं। हाँ मैं साथ खड़ा हूँ आपके, कोई आ जाए आएगी, और सामने है इनके लाइव पे लगातार हो रहा है। तो सर ध्यान नहीं देते ना, क्या करे फिर। बताओ, अब कोई कहता भाई मैं एसएमसी सीख लूं, कोई बीएमसी सीख लूं, भाई तुम किम में सीख लो, यार उसके बाद ट्रेड लो, क्यों चक्कर में पड़े हो? इसके अलावा कुछ है ही नहीं सर। मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले कितने दिन से मैंने आपको बोला ना, लाइव में हर बार बोलता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ। हाँ सही बोल रहे हो आप, बोलते आ रहे हो आप काफी टाइम से। और आप लाइव शो कर दिया, जितनी बार कहोगे भैया जो कहता हो वो मेरे फिर आ जाओ, फिर हम कर लेंगे। हाँ ये बात जायज है आपकी। नहीं मैंने तो बता दिया आगे के लेवल दे दिए इनको, कर लो जाओ। हाँ ना हो ऐसा तो बोल देना कि सर आपने क्या बोला, नहीं हुआ। मैंने मैसेज डाल दिया था चौधरी साहब टाइम से कि गोल्ड यार डाउन आना चाहिए, मेरे साथ कौन कौन सा है, मैं तो आपने हाथ उठाया था उस टाइम। हाँ थोड़ा बहुत वहीं पे घूम घाम के देखो कैसे नीचे गिर गया। 43-46 का टारगेट सुबह का दिया हुआ है। प्रॉफिट लिया मैंने। हाँ इसके अलावा कुछ है ही नहीं यार, मार्केट को पता है सर। हाँ इतना मतलब इतना वो घुमा फिरा के जाल बुन रखा है, पता नहीं क्या सौदा है ये। सर पहले तो सभी भाइयों को ही बोल दो कि भाई एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के चलो, जिसको नहीं आता कोई बुरा नहीं है। सही आप बात देखो है। यार, डेली प्रॉफिट लोगे, सिर्फ स्कैल्पिंग मारो, बच्चे 50 बार मारो यार। नहीं अब अपने को चौधरी साहब ये पता है कि मान लो 4402 पे घूम रहा था, ये सबको पता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अब मैं उस टाइम मैसेज छोड़ दिया कि यार मैं नीचे ले जाने के लिए गोल्ड को बोल रहा हूँ, और कौन कौन है, मैंने तो स्टेटस लगा दिया पहले ही कि गोल्ड को अब नीचे लेके आएंगे, मुझे रेड कैंडल चाहिए। तब गोल्ड ऊपर घूम रहा था उस टाइम कि रेड कैंडल चाहिए मुझे, गोल्ड को नीचे लेके आएंगे।
तो उस टाइम मैंने ग्रुप में मैसेज भी छोड़ा श्रीधर जी का, और किरण जी का तो आ गया था उस टाइम कि 4404 तक या 4400 ऐसा कुछ इन दोनों का आ गया था। तो इनका टारगेट हिट हुआ, उसके बाद नीचे आपने हाथ खड़ा किया था कि सर नीचे आएगा। भेजा था आपको भाई 4407 खत मार के या 10 मार के आना नहीं चाहिए। आपने मेरा साथ दिया था, आपने बोला था, तो मैं वहीं पे बोल दिया कि हाँ अब ठीक है, चौधरी साहब भी अपने साथ खड़े हैं। हमारा आप चेक कर लो सर, प्रॉफिट उसी टाइम पे और उसी क्या नाम स्ट्राइक प्राइस पे हुआ अपना काम। बस भैया मैं यही कहूंगा अपनी एनालाइज पे जो आपने सीखा ना उस पे ध्यान रखो, फालतू फंड छोड़ दो यार, और 100% मिलेगा भाई मिलेगा। एक चीज और बताता हूँ, देखो बुरा मत मानना भैया जितने भी हो, जिस दिन आप सबको लगे ना मार्केट आज काम की नहीं है, उस दिन मैं पैसा निकाल के दिखाऊंगा। जिस दिन सब आप बोलोगे भाई मार्केट में पैसा दम है ही नहीं, उसमें पैसा मैं बना के दिखाऊंगा आपको। रिजल्ट तो सबका आ रहा है यार, धांसू रिजल्ट आ रहा है, तभी बोला कि आप लोगों का रिजल्ट इतना धांसू है यार। नहीं समीर जी एक बात आओ, हाँ जी सर, आपके दिमाग में क्या ऐसे कैसे आ गया आज की प्रॉफिट लेना है मुझे ये बताओ यार, ये हो क्या रहा है इतने दिन से, बताया आपको लाइव पे, तो आप अभी सोच रहे हो। बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ फेल दिया सब कुछ। मैंने देखा था राहुल जी को, गजब गजब स्टार है ग्रुप 2 पे, रुस्तम है राइजिंग स्टार है ये। यार सबको राइजिंग स्टार बताते हो आप, एक को बनाओ राइजिंग स्टार। आप साउथ वाले बन रहे हो तो सही से बनाओ सर वो आपने डब मूवी नहीं देखी, सभी की अलग अलग रोडी रात हाँ तो उनकी अलग अलग रहती है। कल परसों योगेश जी को बता रहे थे आप राइजिंग स्टार, आज राहुल जी को बोल रहे हो, कल को मुझे बोल दोगे एक को बताओ यार। ये चाणक्य है सर, इनसे बच के रहना, ये बड़े खिलाड़ी हाँ खिलाड़ी है योगी सर। ये 6882 आ गए ना, पहले 22 लाख का था, अब 17 लाख का चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कहाँ तक आना है। मोदी साहब मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ आपके लिए अपने इलाके में। राम की दुआ से इतनी है कि सर क्या नहीं, मैंने ये सोचा कि यहाँ पे आपको भाग दिलाना सर दिला दो समीर जी, समीर जी पकड़ दो। कॉपर में चल रहा है 11,000 रुपए 47 17 S&P सर, फेल दिया सब कुछ, छोड़ा नहीं कुछ भी। S&P में देखो क्या कर बैठे हैं। तो हाथ से निकल गया, 95 से किया था मैंने जी, 95 से निकल गया हाथ से मेरे। अच्छा अच्छा सर जी इन्होंने चोटी पे मारा है सर, चौधरी साहब ने, ठीक है, मैं प्राइस देखा ना उनका भी, हाँ 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 एग्जैक्ट चोटी पे मारा है। अभी सर पोस्ट टू पोस्ट लगा के बैठा हूँ मैं, मुझे कोई डर नहीं, ऊपर आएगा ना अगर ऐसे लेट कर देगा तब भी 22,000 रुपए दे के जाएगा। आपको लेना इतना डाउन का ले लो, मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये बता दिया। थर्ड डाटा के इशारा देते ही ऊपर लेके जाऊंगा। बाइंग आएगी सर, वहां से बाउंस बैक लेगा ये। चलो आप बाइंग दिलवाओ, मैं आपको टारगेट देता हूँ फिर 43-62 तक जाएगा फिर ये। हाँ 43-62 में ले जाऊंगा फिर बाइंग स्कैल्पिंग के लिए राहुल जी। टारगेट के लिए नहीं। हाँ बाइंग स्कैल्पिंग के लिए आपके लिए नहीं, तो फिर ये 43-62 तक जाएगा, वो मैं ले जाऊंगा फिर, देख लो जाएगा कौन। यही बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोकने वाला, अगर बाइंग आ गई तो पक्का जाएगा वहां तक। हाँ बाउंस लेगा सर। हाँ ये डबल हर्डल जो है, जो सर जो डबल ये ऑरेंज कलर की लाइन है, हाँ हाँ गणेश जी सही करे एक बार स्कैल्पिंग लेके, कोई मेजर पॉइंट है सर ये। अरे बाइंग पीछे भी यही हर्डल हुआ था मार्केट का। बात तो सुनो चौधरी साहब, बाइंग आ कहाँ से रही है तो देख लो सर। वो लेवल तो है, लेकिन वो बीच में मेन वो ब्रेकर भी तो है ना। हाँ ब्रेकर है, मानता हूँ आपकी में होगा, ग्रीन तो नहीं बक्सेगा ये, वही बात आपकी मुझी वाली। तो फुल मूवमेंट से जा सकता है सर, जैसे हाँ। अभी 4 कैडल रेड बनाई इसे लगातार। क्योंकि ये गलती मैं करके बैठा हूँ, मुझे 43-46 का टारगेट था मेरा, आज मैं 43-66 के में का वेट करके निकल गया, फिर 43-40 तक आ गया, फिर ये बताओ, ये इसी चक्कर में मैं रह गया। अब ये देखो, बोला था ना मैंने कि एक बार बाइंग आने दो फिर ऊपर मैं लेके जाऊंगा, और देख लो जैसा हमने बोला सेम वैसा ही किया इसने, उसके बाद अभी तक नीचे नहीं आया, जैसा हमने बोला सेम वैसा ही हुआ है। बोला था मैंने कि बाइंग आने दो ऊपर मैं लेके जाऊंगा फिर, तो आपके सामने है जो भी। कल मैं आपके साथ हूँ यार चौधरी साहब। कल शनिवार है सर, कल मैं आपके साथ नहीं हूँ आपको लेना इतना डाउन का ले लो, मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये बता दिया। थर्ड डाटा के इशारा देते ही ऊपर लेके जाऊंगा। इससे साइकोलॉजी को बनाने के लिए उसको फिर छोटे छोटे लॉट से ही वो करना रहता है उसको ट्रेड, और प्रैक्टिस करके फिर उसके अंदर का डर को निकालना रहता है। और जो स्ट्रेटेजी यहाँ बताई जाती है जो परफेक्ट काम करती है, उस पर वो विश्वास नहीं कर पाता है। वो विश्वास लाने के लिए उसको बार बार जो है छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लेने के बाद विश्वास आएगा, फिर उसके बाद वो एक्सपर्ट बन जाता है। और धांसू रिजल्ट चौधरी सर तो देते ही हैं, वैसा वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। हर व्यक्ति का अलग अलग टाइमिंग है, कोई व्यक्ति उसको 6 महीने में अचीव कर लेगा, कोई 3 महीने में। वहाँ तक पहुँचाने का काम हमारा है, उसके बाद काम करने का काम आपका है।
अरे आप लोगों के गाइड के आप लोगों जैसा गाइडर मिल जाए, बहुत कुछ किया जा सकता, करने वाला चाहिए। और एक हफ्ते का सेशन बनाए थे, इसमें पहले हफ्ते में उनको ट्रेड देना था, अभी ट्रेड लेना था इस हफ्ते। तो वो फॉलो कौन कौन कर रहे हैं वो शनिवार रविवार को फिर एक बार जी क्लास होगी, तो उसमें आप ज्वाइन होइएगा। और ये सब सीखने के बाद फिर कैपिटल डबल करने का जो है वो चालू हो जाएगा। सीखने के लिए सुनहरा मौका है। और आपके पास अगर पैसे भी नहीं है तो भी हम आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करवा देंगे। जितनी भी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई हो, जितना भी डिमोटिवेट हुए हो, सबको मोटिवेट करके साइकोलॉजी ठीक करके आपको पूरा कर देंगे। अब नूतन जी ये मान के चलिए कि जब से हम मनोज सर के साथ जुड़े हुए हैं, तब से हम में बहुत कुछ सुधार हो गया है। साइकोलॉजी इतना खराब कर लिए थे हम लोगों ने कि हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, जबकि सारा कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी के चलते हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। हाँ, लेकिन आपको भी सीखना होगा, क्योंकि हम भी अपना कीमती समय निकाल के आपको फ्री में सिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल समय दे रहे हैं। मेहनत करने में कोई गद्दारी नहीं हो। हाँ, ईमानदारी से मेहनत की जाएगी, क्योंकि अब लक्ष्य अचीव करना है। खूब इधर उधर घूम लिया, नौकरी भी कर लिया हमने, अब नौकरी में मन नहीं लग रहा हमारा। बाकी आपको बीच बीच में सर के पास टेस्ट देने के लिए एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या वो तो सर क्या प्रॉब्लम हमेशा रहेंगे, हमेशा फिर उसमें काम करेंगे। नहीं नूतन जी वैसे बढ़िया हेल्प कर रहे हैं, बहुत सी क्लासें दोबारा करवाई है राजेश जी पे, बहुत टाइम दिया है राजेश जी को, सबको ही दिया है, लगभग लिंक छोड़ दिया था और एक एक चीज़ दोबारा से करवाई है और अभी भी करवाते रहते हैं ये, तो करवा दें, कोई बड़ी बात नहीं। ग्रुप में से किसी को बोल दो, कुछ भी सीखना है कुछ भी पूछना है बताएंगे आपको, ग्रुप में एक्टिव रहो बस। नहीं, ग्रुप में हम एक्टिव रहेंगे अब, लेकिन इस मार्च तक कुछ करना है सर। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप भूले नहीं हमारे लिए बहुत तो नहीं खुशी की होना बात है यार, एक फैमिली हो गई, कैसे भूल जाएंगे। तो अब यार फायदा तो आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करोगे। हाँ फॉर्मूला फेल हो तो बोलना भी हाँ फेल हो गया, ये फेल लाइफ टाइम नहीं होने वाला, डे बाय डे बैंक रिजल्ट दे रहा है, तो और कुछ नई चीज़ें पता चल रही है। अब इस ग्रुप में अगर फ़ायदा उठाने वाला हो तो कितना मर्जी फ़ायदा उठा लो चाहे, क्योंकि हर बंदा नॉलेज से भरा हुआ है, यहाँ पे लाखों की चीज़ हज़ारों में मिल रही है, यानी कि ये लाखों के फॉर्मूले हैं। अगर हम सभी की बात करें, जैसे श्रीधर जी ने बताया, अंदर बीज रॉय साहब बताते हैं, नूतन जी बताते हैं, तो ये सब मिलके जैसे चौधरी साहब गणेश जी ये बताते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर बता रहे हैं, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। योगेश जी ने बहुत हेल्प की है, बहुत सी चीज़ें सिखाई है, तो ये चीज़ें जो आपको मिल रही है ना फ्री में, ये इनकी कीमत लाखों में है अगर सोची जाए तो। क्योंकि आप अगर किसी से सीखोगे ना तो 50,000 से नीचे कोई सिखा नहीं रहा है, तो एक्सपीरियंस खराब मत करो, एक्सपीरियंस इकट्ठा करो जितना कर सकते हो, पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दो, पाइपलाइन बिछा लो, पैसा अपने आप आएगा। हमें क्या करना है, हमें टाइम इन्वेस्ट करना है, हमें पैसे नहीं करने, टाइम करना है यहाँ पे, और अपनी मेहनत लगेगी, क्योंकि टाइम देंगे, मेहनत करें तो टाइम मिलेगा, और वो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है अपना, तो पैसा अपने आप आएगा, चल के खुद आएगा पैसा, कि तू संभाल मुझे। बोलते हैं ना कर्म करते जाओ फल मिल जाएगा, फल की चिंता मत करो, तो ये सत्य है कि कर्म करते जाओ बस। अब कर्म कैसे हैं, फल वैसा ही है, जैसे कर्म होंगे फल वैसा ही होगा। अगर मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, सब मिलके करेंगे, तो रिजल्ट बेरिजल्ट मिलेगा। जब आप डांटने लगे थे हमको तो मोहन सर बीच में आ गए थे बचाव में हमारे। अच्छा, हाँ मोहन जी को ही बोलते थे वो जाके सब, मोहन जी बोले यार मनोज जी से पूछ लो आप बता देंगे, तो बोले नहीं आप बताओ, उनके पास हमारी हिम्मत नहीं होगी, हम नहीं पूछेंगे उनसे। फिर मैंने बदलना शुरू किया खुद को कि यार बदलते हैं थोड़ा सा, लेकिन हमें अच्छा लगा कि चल कम से कम जो गलतियां हैं वो सुधर जाएंगी, हमें बुरा नहीं लगा था वो। नहीं बुरा कोई नहीं माना, मेरा कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं माना था, बस एक डर सा हो गया था उनके अंदर, बस वो मुझसे बात करने में हिचकिचाते थे, वो मोहन जी से ही पूछते थे जाके, मोहन जी बोलते हैं मनोज जी बताएंगे ये चीज़, तो बोलते सर हम तो नहीं पूछेंगे। कुछ चीजें हमने खुद ही मोहन सर से पूछी थी, हमारी खुद ही हिम्मत नहीं पड़ी थी उस टाइम पे। हाँ तभी मैं बोल रहा हूँ कि मोहन जी बोलते थे मुझे कि यार सब मेरे पास आ रहे हैं, तेरे पास आते ही नहीं है, तुम ऐसे व्यवहार मत किया कर, थोड़ा तो इतना स्ट्रिक्ट मत हो तुम, बदल थोड़ा। उन्होंने बदला था मुझे। अब तो काफी चेंजेस आ गए। ऐसे हो गया ना कि अशोक जी की यार
डांट दें किसी को, बंदा सामने वाला फिर पूछता नहीं है। तो मुझे भी ऐसा हो गया कि बंदा खुल के बात नहीं करेगा फिर अगर डांट लगा दी तो इसलिए मैंने डांट लगानी बंद कर दी। हाँ। नहीं पहले वाली तरह मैं क्लास लगाना शुरू कर दूं तो मुझे पता है लाइफ पे आना छोड़ देंगे। हाँ। आप वाले टाइम में जब क्लासें होती थी अपनी, अगर वैसे क्लास इनकी लेना शुरू कर दूं तो ये आएंगे नहीं लाइफ पे। तो आधे लोग बंद कर देंगे। हाँ तो आया करो यार दिन में लाइव, अगर टाइम हो ना तो टाइम निकाल के पहुंच जाया करो लाइव पे दिन में। अब मेरे तो 2 दिन मुश्किल से कटेंगे, सैटरडे और संडे को देखो मार्केट बंद रहेगा, दिन में लाइव आके करें भी तो क्या। तो ऐसे 2 दिन फिर मैं सोच रहा हूँ वीडियो एडिट करूँ, पूरी जितनी भी पड़ी है ना सभी वीडियो एडिट करूँगा कल बैठ के। इन 2 दिन में कोशिश करूंगा सभी वीडियो एडिट करके ग्रुप में डाल दूं। अरे यार आप दोबारा क्लास ले लेना, टेंशन मत लो। किसी दिन टाइम दीजिए फिर। जरूर देंगे यार टाइम, अशोक जी ये क्या बात कही आपने। सर आपके रहते देखिए टेंशन नहीं। कुछ भी सीखना आधी रात को बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा सिखाएंगे। इधर क्या होता है ना, जैसे किसी दिन ज्यादा बिजी हो गया, मैं नहीं ऐड हो पाया, मुझे लगा करता है कुछ छूटा है क्या मेरा। नहीं आया करो, आप आओगे तो अभी तो बहुत कुछ, अभी तो गोल्ड में हम शुरू हो गए हैं। चलो चलें फिर, करें बंद, 12:07 हो गए। जी सर। चलो ठीक है फिर, ओके गुड नाइट, गुड नाइट। जय श्री श्याम, राधे राधे। अपने विजय सिंह जी ये जो रजाई उड़ के बात करते हैं ना सर, हाँ हाँ मेरा एक सलाह है कि आप कम से कम परमिशन ले लेना। सही बात है। किसी दिन रजाई को अंदर या ओढ़ के बात करते हो, एक सुबह झाड़ फूक लगाने लेके जाएंगे आपको, पता रहता है आपको बनाते रहते हैं। सही बात है। वो क्या गया इनको ऊंची आवाज में हंस रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो आप, ये झाड़ फूक करने लगेंगे है ना। हाँ, कि इनके अंदर आत्मा आ गई है, पता नहीं अकेले ही बोल के हंस रहे हैं। ये पता नहीं सामने और भी बैठे हैं, बोलेंगे पता नहीं मोबाइल में देख के ऊंचे ऊंचे हंसते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, वैसे रोज साहब सही कह रहे हैं, राय साहब सही कह रहे हैं, इस बात को कोई भी कंफ्यूज हो सकते हैं। हम्म। हाँ घर की फैमिली कंफ्यूज हो सकती है, लेकिन वो पता है मीटिंग में चल रहे हैं तो ऐसा होगा। बेटर अगर लड़की देखने जाएगा तो लैपटॉप लेके जाएगा सर। हाँ बोलेगा बताओ लेवल बताओ लेवल बताओ गोल्ड कहाँ तक जाएगा। सही बात बोले आप। तो ठीक है फिर हम नहीं नूतन जी पूछेंगे आपने कितने बार कैपिटल डबल किया है, वो बोलेगी मैंने तो बहुत बार किया है। नहीं आपने कैसे किया, मैं तो बताता रहता हूँ, सबको सिखाता हूँ, आपको बताऊँ थोड़ा सा। आज सिखाएंगे कैपिटल डबल कैसे करें। ये रिश्ता देखने जाएंगे तो हर एक किसी को कैपिटल डबल करना सिखा के आएंगे। फिर वो गोल्ड का लेवल लेके आ जाएंगे सर। मुझे इतना पता है, ये स्ट्रेटजी निकाल के ले आएंगे उससे। ये लड़की देखने जाएंगे तो उससे पहले एक फॉर्मूला बना के ले आएंगे कि सर वो तो वो देखती है अपनी एक जान पहचान वाली। ये नहीं बताएंगे रिश्ता देखने गया था, जान पहचान वाली है कोई। श्रीधर जी बोलिए ना यार। क्या सर अभी बोलो, कुछ भी बोल दो यार, बताओ अपने बारे में कि मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ जो भी है, फिर मैं देखता हूँ कोई। बता देंगे बाद में सर। अभी विजय सिंह जी को मत पूछ लेना सर कि अनमैरिड हो क्या लड़की देखो क्या। विजय सिंह जी को पूछूंगा तो चक्कर पड़ जाएगा। फिर आज उनको बाहर सोना पड़ेगा सर। आज उनको रूम से बाहर निकालेंगे फिर। चलो बाहर चलो, अब तो रिश्ते भी आने लग गए हैं तुम्हारे लिए। सही कह रहे हैं। कड़ा चाहिए तो बस एक नूतन जी से और श्रीधर जी का पता कर लेंगे। अगर मेरिट निकले तो एक कड़ा खराब हो जाएगा। तो श्रीधर जी बता दो, एक कड़ा बन सकता है क्या? कैसा सर? कड़ा खराब हो गया या बन सकता है, इतना बता दो। जैसे कि हम रिश्ता करवाते हैं तो उसमें क्या है, या तो वो अंगूठी डालते हैं वैसे बनवा के देते हैं, या वो कड़ा डाल देते हैं खुशी खुशी में। तो नूतन धनराज तो हाँ बच्चे ही अभी, ठीक है, हाँ उनका भी करवाना है रिश्ता, ठीक है ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एक कड़ा आपका एक्स्ट्रा हो जाएंगे, श्रीधर जी को छोड़ो और धनराज को पकड़ो। नहीं श्रीधर जी वाला कड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आना चाहिए। 3 कड़े तैयार हो गए ना, इतने मजा आ जाएगा, कैपिटल ग्रो हो गया अपना तो। मैं इस तरीके से कैपिटल ग्रो कर लूंगा ना। तरीका होना चाहिए यार पैसा कमाने का। चाहे कहीं से आए। विजय सिंह जी साथ के साथ आपका भी एक और करवा दूं, देखी जाएगी। श्रीधर जी हूँ करके रह गए, बता तो दो कड़ा बन सकता है या नहीं, इतना बता दो। बन सकता है सर। फिर ठीक है। ये हमारे दिल के टुकड़े, इनको नहीं बोल सकते सर। आ जाओ, टुकड़ा बना दिया आपको तो दिल का। बढ़िया किया नूतन जी। हमारे बड़े बड़े भैया सर, ये हमारे
अरे भाई अभी समीर जी इन्होंने कड़ा भी बनवाना है मेरा, और आप ना इनको बड़ा मत बोलो, छोटा बोलो, शादी नहीं हुई इनकी भी, और आपके बच्चे हो रखे हैं शादी के लायक, ऐसे क्यों कर रहे हो यार बड़ा भाई, हर किसी को ऐसे ही बड़ा बना देते हो अपने से यार। और रॉय साहब को रॉय भाई बोलते हैं। जिनका सोने का काम है उन्हें तो बोलो कड़ा। समीर जी वो सर हो जाएगा, जब से सोने की बात चल रही है तब से चुप बैठे हैं ये। हो जाएगा सर तैयार, टेंशन मत लो। हाँ समीर जी ने तो बोल दिया है। दिल्लू मत रो है वो आता है, रोय साहब मत रो है, मैं एक मिनट आपको वो लिंक ही भेज देता हूँ, आप बड़ा कर लेना फिर। जबरदस्त सॉन्ग है यार वो ना, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। भेज दो। दिल्लू मत रो है, सुना है आपने किसी ने ये गाना, है ना? सुना दो सर सुना दो आप। नतन जी चलाना वो सॉन्ग, चलाना यार, दिल्लू मत रो है, चलाओ यार, साथ में वीडियो चलाना, करना ये काम और उसमें फीलिंग लेनी है रॉय साहब की यार सबको, कि ये रॉय साहब के लिए हो रहा है सब। कर दो नतन जी यार इतना काम तो आज।